भाई लोगों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ अपने भाई के लिए एक लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। मेरे भाइयों के मेरे पास बहुत डीएम आए कि भाई भलसवा लैंडफिल का अपडेट दीजिए, और मेरे भाइयों ने मुझसे एक डिमांड करी कि भलसवा लैंडफिल के जो आप बिफोर एंड आफ्टर विजुअल दिखाते हो वो 1 महीने पुराने मत दिखाना, जो आपका लेटेस्ट विजुअल है उसको, और काफ़ी दिन पहले वाले विजुअल दिखाना, ताकि हमको डिफरेंस दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो और हमें डिफरेंस दिखाई दे कि कितना भलसवा लैंडफिल ख़त्म हुआ है। तो ठीक है भाई, मेरे पास जो सबसे पुराने विजुअल रखे हुए हैं मैं उनको लगा दूंगा, और आज के लेटेस्ट विजुअल्स आपको लगा के दे रहा हूं। तो बिफोर एंड आफ्टर में आप देख लीजिए आपको कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और उसके बाद मैं आपको भलसवा लैंडफिल की कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करना, और भलसवा लैंडफिल के पहले आप बिफोर एंड आफ्टर विजुअल देख लीजिए, अपनी तरफ से एनालाइज कर लीजिए, फिर मैं आपको जानकारी दूंगा यहाँ पर भलसवा लैंडफिल के अब क्या यहाँ पर अपडेट हो गई है। भलसवा लैंडफिल का जैसा आपको पता है, मैं आपको लगातार बताते हुए आ रहा हूँ कि सरकार के द्वारा भलसवा लैंडफिल को 2026 दिसंबर तक ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, और यहाँ पे जितना भी लेगेसी वेस्ट है उसको पूरा हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे भलसवा लैंडफिल की किस प्रकार की स्थिति आपको नज़र आ रही है। ये तमाम जो लैंडफिल है इसको हटाने का प्रयास यहाँ पर चल रहा है। भलसवा लैंडफिल में 2025 में 15,000 मीट्रिक टन डेली का कचरा रिमूव हो रहा था, लेकिन इस प्रोसेस को थोड़ा बढ़ा दिया गया है और 2026 के अंदर यहाँ से 17,000 मीट्रिक टन कचरा डेली का रिमूव किया जा रहा है। फरवरी महीने के अंदर यहाँ से 4,76,000 मीट्रिक टन कचरा रिमूव किया गया। वहीं हम मार्च की बात करें तो मार्च में यहाँ से उस गति को थोड़ा सा बढ़ाया और 5,27,000 मीट्रिक टन कचरा यहाँ से मार्च महीने के अंदर रिमूव किया गया है। अगर हम फरवरी और मार्च महीने के हटाए हुए कचरों को जोड़ें तो तकरीबन 10 लाख टन कचरा यहाँ से रिमूव हो चुका है। भलसवा के पिछले आंकड़ों के अनुसार लगभग 1.3 लाख टन कचरा हटाने पर 1 एकड़ जमीन खाली होती है। इस आधार पर फरवरी 2026 में जो ज़मीन यहाँ से मुक्त हुई है लगभग 3.85 एकड़, और मार्च में जो ज़मीन यहाँ से खाली हुई है वो लगभग 4.26 एकड़ है। 2 महीनों में कुल ज़मीन जो लगभग यहाँ से कचरा मुक्त की गई है उसका आंकड़ा 8.11 एकड़ है, यानी कि तकरीबन 8 एकड़ की ज़मीन यहाँ से 2 महीने के अंदर कचरा मुक्त कर दी गई है। अभी यहाँ पर भाई न्यू बैम्बू प्लांटेशन नहीं हुआ है, आपको मैं शॉर्ट के ज़रिए दिखा रहा हूँ। अभी नया यहाँ पर बैम्बू प्लांटेशन नहीं हुआ है, और जब भी यहाँ पर नया बैम्बू प्लांटेशन किया जाएगा मैं आपको आगे बताऊँगा और दिखा दूँगा। अभी यहाँ पर देख रहे होंगे आप किस प्रकार से मशीनों की संख्या यहाँ पर मौजूद है, और तमाम जो मशीनें हैं वो भलसवा लैंडफिल के इस तमाम जो लेगेसी वेस्ट है इसको रिसाइकल करने में यहाँ पर लगी पड़ी है। भलसवा लैंडफिल पर जब कचरे की बायोमाइनिंग होती है तो उसे मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। RDF रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, यह ज्वलनशील कचरा जैसे प्लास्टिक, कपड़ा, लकड़ी होता है। इसे दिल्ली के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भेजा जाता है। भवाना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में, ओखला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में और तैखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में यहाँ के कचरे को भेजा जाता है।
कुछ हिस्सा दिल्ली से बाहर सीमेंट फैक्ट्रियों जैसे राजस्थान या उत्तर प्रदेश में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए भेजा जाता है। नंबर 2, इनर्ट वेस्ट। यह मिट्टी, कंक्रीट और पत्थर जैसा भारी कचरा होता है। इसका उपयोग दिल्ली के निचले इलाकों, लो लाइनिंग एरियाज़ को भरने के लिए किया जाता है। नरेला और भवाना के खाली और निचले क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सड़क निर्माण प्रोजेक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर इसका इस्तेमाल किया गया था। नंबर 3, C&D वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशंस। जो कंक्रीट और ईंटें निकलती हैं उन्हें शास्त्री पार्क या बक्करवाला जैसे C&D वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट में भेजा जाता है ताकि उनसे नई टाइलें और ईंटें बनाई जा सके। और इन्हीं मशीन के द्वारा इस वेस्ट को रिसाइकल करके अलग अलग स्थानों पर पहुंचाया जाता है, फिर इस वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आपको मैं तमाम शॉट के ज़रिए दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि कितनी मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर लगातार ट्रकों की संख्या आती रहती है, यहाँ पर ट्रक आते रहते हैं। दिन का मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर 350 से ज़्यादा ट्रक एक बार में चक्कर मारते हैं और कम से कम उनके 2 चक्कर लगते हैं यहाँ पर। तो आप समझ सकते हो 700 ट्रक यहाँ से डेली कचरा लेके जाते हैं और वो कचरा जहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो पूरा आप देख रहे होंगे, एक बार फिर से भलसवा लैंडफिल को पूरी तरीके से देख लीजिए, कितना कचरा यहाँ पर बचा हुआ है, कितनी मशीनें यहाँ पर काम कर रही हैं और किस प्रकार से ये मशीनें कचरे को रिसाइकल करती है। मैं तमाम शॉट आपको लगाकर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऊपर की साइड भी आप देख रहे होंगे जहाँ पर मशीनें लगी पड़ी हैं, वो जो मशीनें हैं वो वहाँ से सारे कचरे को नीचे की तरफ थ्रो आउट करती है, नीचे डालती है और फिर नीचे आने के बाद जो नीचे मशीनें लगी पड़ी हैं, फिर जो ट्रोमेल मशीन है उनके अंदर इस वेस्ट को डाला जाता है। फिर उसमें से छटाई होती है कचरों की, जो पन्नी, प्लास्टिक और उन सब चीज़ों को, कंक्रीट वगैरह को अलग किया जाता है और फिर अलग करने के बाद जो वेस्ट बचता है, जो डस्ट होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पर सड़क भरने के लिए, कहीं पर सड़क का निर्माण कार्य होता है और भी कई अन्य जगहों पर इस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये है भाई तमाम स्थिति भलसवा लैंडफिल की, और देखने में तो अभी काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ से जो वेस्ट है वो रिसाइकल होकर रिमूव हुआ है। हमारे को यहाँ से देखने में लग रहा है, क्योंकि हम लगातार यहाँ पर आते रहते हैं, तो आपको भी विजुअल के अंदर पता लगा होगा कि कितना यहाँ से जो भलसवा लैंडफिल है वो रिमूव हुआ है। तो आपको मेरा ये ब्लॉग, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई भलसवा लैंडफिल पर आपको क्या लगता है 2026 दिसंबर तक ये लैंडफिल ख़त्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अपना विचार आप कमेंट सेक्शन में व्यक्त कर सकते हो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन, जय सिया राम।